आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत महोत्सव में हज़ारों हज़ार जो शहीद हुए हैं, कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी है इस हमारे देश की आज़ादी के लिए। उसमें हमारे शाहपुरा के बारहट परिवार का योगदान बहुत अमूल्य है। मैं अपने एक प्रसिद्ध गीत की 4 पंक्तियों से मेरी बात प्रारंभ करूं कि दे गया कुर्बानी खेल्या रे खूनी फाग, धन मायड़ जापे गर्भ करे रे दे गया कुर्बानी। हाँ रे दे गया कुर्बानी खेल्या रे खूनी फाग, धन मायड़ जापे गर्भ करे। हर माँ का सपना होता है कि उसकी कोख से ऐसा पुत्र जन्म ले जिसकी कीर्ति और यश की गाथाएं सैकड़ों और हजारों सालों तक लोग गुनगुनाते रहे, गाते रहे। तो ऐसा ही कृत्य हमारे शाहपुरा के बारहट परिवार के अमर शहीदों ने किया, जिनमें अग्रणी नाम है ठाकुर केसर सिंह जी बारहट साहब का, उनके भाई जोरावर सिंह जी बारहट का और उनके सुपुत्र कुंवर प्रताप सिंह बारहट का। इसके अलावा उनके परिवार में उनके जो दामाद थे ईश्वरदान जी आशिया साहब, कुल मिला के पूरा परिवार एक उदाहरण है पूरे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व योगदान दे दिया। सबसे पहले हम बात करें केसरी सिंह जी बारहट की, तो केसरी सिंह जी बारहट जिन्होंने अर्जुन लाल जी सेठी और उस समय के जो क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस, उनके साथ मिलकर क्रांति की ऐसी योजनाओं को सूत्रपात किया राजस्थान में। पूरे राजपूताना में उनकी बहादुरी का और उनके जो स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यक्रम थे उनका अपना एक मुकाम था, और उन्होंने इस मुकाम के लिए अपने परिवार को पूरा बलिदान दे दिया, अपने परिवार को तैयार किया। और महत्वपूर्ण घटनाएं कई जुड़ी हुई है यूं तो केसरी सिंह जी बारहट के साथ, जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक उनकी बहुत प्रसिद्ध घटना है जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली वायसराय ने बुलाया, और जब वो यहाँ से उदयपुर से ट्रेन से रवाना हो गए, तब केसरी सिंह जी बारहट को लगा कि वो मेवाड़, वो महाराणा प्रताप के वंशज जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में अपना एक अलग स्थान बनाया, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, अपनी यशोगाथा के लिए, वो स्वाभिमानी महाराणा के वंशज अगर अंग्रेजों की उस सभा में अगर वहां बैठेंगे, उनकी गुलामी में बैठेंगे, तो ये केवल मेवाड़ का ही नहीं अपितु पूरे भारत देश का अपमान होगा। तो उन्होंने 13 सोरठे उस वक्त लिखे, और सरेरी के पास, सरेरी स्टेशन हमारे भीलवाड़ा जिले में, तो उसके पास चलती ट्रेन में उन्होंने वो 13 सोरठे महाराणा को पहुंचाए। अब ट्रेन रवाना हो चुकी थी तो महाराणा निकल तो चुके थे, मगर जब उन्होंने उन सोरठों को पढ़ा तो उनका स्वाभिमान जागृत हुआ, और दिल्ली पहुंचकर भी वो दरबार में नहीं पहुंचे, और वो जो खाली कुर्सी थी पूरे दंभ के साथ मुस्कुराती रही दरबार में, और मेवाड़ की आन बान शान बची रही। और यहाँ तक मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि अगर ये दोहे हमें उदयपुर में मिल जाते तो मैं रवाना ही नहीं होता। तो ये एक कवि का प्रताप था। मैं इस गीत की वो 2 पंक्तियां मुझे और याद आ गई कि नरसिंह छो नरपूत केसरी आण बाण को हामी, कि नरसिंह छो नरपूत केसरी आण बाण को हामी, हर चेता बाने भरिया छूंगटिया, वो चेतावनी के चूंगटे नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में, कि चेता बाने भरिया छूंगटिया कलम धनी पत थामी रे ऊंची राखी कवियो, हारे ऊंची राखी कवियो मेवाड़ी री पाग, हिंदवाणी जाने माथ पे धरे रे दे गया कुर्बानी। तो ऐसा जज्बा केसरी सिंह जी बारहट ने दिखाया, और उन्होंने आंदोलन में हजारीबाग जेल में वो कई समय तक रहे। उनको काले पानी की सजा भी हुई, मगर कुछ स्वास्थ्य के कारणों से फिर उनको वहां नहीं भेजा गया, और लंबे समय तक वो जेल में भी रहे। वंदे मातरम बोल दीवाने जो फांसी पर झूल गए, आज़ादी पाई हमने और कुछ वर्षों में भूल गए इनकी कुर्बानी, याद दिलाने आया हूँ मैं बलिदानी वीरों का यशगान सुनाने आया हूँ। महान क्रांतिकारी केसरी सिंह जी बारहट ने
देश की आज़ादी के साथ ही समाज सुधार में भी काम किया, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब ये हजारीबाग जेल में थे तब जनरल वहाँ का जो अंग्रेज ऑफिसर था उनकी पत्नी को संस्कृत भाषा भी सिखाने का इनका काम रहा है। साथ ही इनके साथ जितने भी क्रांतिकारी बंधु थे शहीद वो जेल में, उनको भी अक्षर ज्ञान अपने दाल के दानों से, अनाज के दानों से भारत का नक्शा बना करके वो सिखाते थे। केसरी सिंह जी भारत ने जब आज़ादी की बात आई तो इन्होंने लॉर्ड कर्जन के दरबार में जब महाराणा फतेह सिंह जी यहाँ से उदयपुर से रवाना होते हैं, जब उसको स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि मिलने के लिए लेने के लिए, तब केसरी सिंह जी भारत ने चेतावनी के 13 सौलठे लिख करके महाराणा फतेह सिंह जी को पहुँचाए। और यहाँ सरेरी स्टेशन के आते आते उनको जब ये भान हुआ कि हमारा मेवाड़ इतना स्वाभिमानी है, तो वो कर दिल्ली तो गए लेकिन करजन के दरबार में नहीं गए। मेवाड़ के स्वाभिमान की रक्षा हुई। इसी संदर्भ में अभी 26 जनवरी को भी दिल्ली के जो राजपथ के ऊपर केसरी सिंह जी भारत की इसी घटना को लेकर के लगभग 150 मीटर लंबी एक फड़ चित्रकारी अपने राजस्थान के भिलवाड़ा के जो पेंटर थे वो गए और वहाँ राजपथ पर लगाई थी। बिल्कुल इनकी वीर गाथा मुझे क्या, शाहपुरा तो जैसे भारत क्रांतिमयी है ही सही, लेकिन अब तक हम क्या इनके इनके जो व्यक्तित्व को पहचानने में सिर्फ चेतावनी का चौंटिया तक ही हम सीमित रहे। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार तक भी ये प्रयास रहेगा कि अभी जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बन रही है, उसमें इनके पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए। पूर्व में जो पाठ थे वो राजस्थान लेवल पे तो हैं, आज जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती उनमें भारत बंधुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर में जो पाठ्यक्रम जो लागू होगा और विशेष तौर से मायड़ भाषा में, उसमें इन क्रांतिकारियों का अगर उनका बखान किया जाए, इनके बलिदानी गाथाओं को अगर देश में बताया जाए, तो ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात होगी। मेरा नाम कैलाश सिंह जाड़ावत है और मैं इस भारत स्मारक समिति जो संस्था है, प्रताप सिंह बाढ़ सेवा संस्थान,